सरकारी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, वेतन बढ़ोतरी व पदोन्नति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इन कर्मचारियों का नहीं बढ़ेगा वेतन व पद। पहले कहा था इनकार के बाद भी पदोन्नति वापस नहीं ली जा सकती। सरकारी कर्मचारियों को झटका, प्रमोशन से इनकार किया तो समयमान वेतनमान कर्मोन्नति नहीं मिलेगी। प्रदेश भर के सरकारी अफसर और कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका देने वाला फैसला आया है। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति लेने से इनकार करता है तो वह न तो कर्मोन्नति का हकदार होगा और न ही उसे समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। अदालत ने इस फैसले में राज्य शासन के रुख को सही ठहराते हुए यह व्यवस्था दी है कि पदोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारियों को भविष्य में किसी भी तरह की वेतन वृद्धि या पदोन्नति का अधिकार नहीं मिलेगा। दरअसल इंदौर खंडपीठ में विचाराधीन इस मामले में यह स्पष्ट उठाया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तो क्या उसे कर्मोन्नति और समयमान वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। पहले हाई कोर्ट ने लोकल फंड ऑडिट विभाग के कर्मचारी लोकेंद्र अग्रवाल के मामले में यह निर्णय दिया था। पदोन्नति से इनकार करने के बावजूद कर्मचारी को दी गई कर्मोन्नति वापस नहीं ली जा सकती। इसी तर्क को आधार बनाकर याचिकाकर्ता रमेश चंद्र परमानिया ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। राज्य शासन की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया है कि समयमान वेतनमान और कर्मोन्नति की नीति के तहत यदि कर्मचारी खुद की पदोन्नति लेने से इनकार करता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में भविष्य में पदोन्नति या वेतनमान की पात्रता नहीं दी जानी चाहिए। इस तर्क को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 3 मार्च को फैसला सुनाया। इस बेंच में जस्टिस संजीव सक्सेना, जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विनय सराफा शामिल थे। अधिवक्ता बोले, इस फैसले पर अपना विचार होना चाहिए। अधिवक्ता आनंद अग्रवाल का कहना है कि इस फैसले पर अपना विचार किया जाना चाहिए। इसके अनुसार पदोन्नति और समयमान वेतनमान दोनों अलग अलग हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही यह फैसला दे दिया है कि प्रमोशन और समयमान वेतनमान अलग अलग होते हैं। इसलिए भले ही कर्मचारी प्रमोशन से इनकार कर दे लेकिन वेतनमान और कर्मोन्नति नहीं रोकी जा सकती। यह आदेश शीर्ष अदालत दे चुकी है। बिहार के इस जिले में बनेगा पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। प्लूटोनियम और यूरेनियम से बनेगी बिजली। बिहार के नवादा जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना को गति मिल रहा है। सरकार ने परियोजना के लिए बजट पर स्वीकृत कर दिया है, जबकि जल संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा शुरू हो गई है। बिहार के नवादा जिले में न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बजट में आवश्यक राशि जमा कर दी गई है और जल संसाधन की उपलब्धता की समीक्षा भी शुरू हो गई है। यदि यह परियोजना सफल होती है तो पूर्वी भारत का यह पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, जिससे बिहार सहित आसपास के राज्यों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। इस प्लांट में प्लूटोनियम और यूरेनियम के साथ थोरियम से न्यूक्लियर पावर बिजली बनेगी। जल स्रोतों की होगी समीक्षा, गंगा से पानी लाने पर होगा विचार। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बड़े पैमाने पर पानी की आवश्यकता होगी, लेकिन नवादा जल स्रोत सीमित होने के कारण गंगा नदी से जल आपूर्ति का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसी को लेकर पूर्व NTPC न्यूक्लियर प्रमुख इंदु प्रदीप पाल ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार का 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा लक्ष्य। केंद्र सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है और बिहार में यह प्लांट इस दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। यह परियोजना अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड NPCIL और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के ज्वाइंट वेंचर के तहत विकसित की जाएगी। औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार, बिजली संकट होगा दूर। इस न्यूक्लियर प्लांट से बिहार को स्वच्छ और स्थिर ऊर्जा स्रोत मिलेगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और 24 घंटे बिजली आपूर्ति लगातार सुनिश्चित होगी। इससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राज्य का ऊर्जा संकट भी दूर होगा। राज्य के सरकार के इस प्रयास से बिहार कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पादन की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।